या देख सकते हो आज हम देखने वाले दोहा छंद, चौपाई छंद, सोरठा छंद और कुंडलिया छंद के बारे में। और एग्जाम में कैसे आप एकदम ट्रिक से इसकी परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण को लिख सकते हो, जिससे यार बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे पूरे नंबर मिले, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अगर जिस तरह से आज हम आपको ट्रिक बताएंगे, अगर उस तरह से आप दोहा, चौपाई, सोरठा और कुंडलिया छंद को लिखते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी एक भी नंबर नहीं काट सकता, एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काट सकता। देखो यार, आपको पता है बोर्ड एग्जाम लाखों छात्र देंगे, लेकिन टॉपर केवल एक ही होता है, ठीक है, क्योंकि वो यार ट्रिक लगाता है, ठीक है, ट्रिक लगाता है, अच्छे से लिखता है, पढ़ता वो सब कोई वही है, ठीक है, बुक पे लिखा है, बुक पे वही पढ़ लिया। लेकिन जो अच्छे से लिखेगा, एग्जामिनर को कुछ लगेगा कि इस पे अलग है, तो वो उसको पूरे नंबर देगा, ठीक है। तो वही ट्रिक आपको सीखनी है, कैसे आपको दोहा छंद, चौपाई छंद, सोरठा और कुंडलिया छंद के परिभाषा, उदाहरण, स्पष्टीकरण एकदम ट्रिक से लिखना है, ठीक है। ठीक है यार, अगर आप लोग वीडियो को आखिरी तक देखते हो तो गारंटी के साथ कोई भी आपके एक भी नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। बस वीडियो को आखिरी तक देखना। और यार, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो चलो एक एक करके चारों छंद को देखते हैं, उनके परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण को एकदम ट्रिक से लिखना सीखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोहा छंद को। दोहा छंद हमारा क्या होता है, तो देखो हमने दोहा छंद की परिभाषा लिख रखी है, अभी इसका उदाहरण भी देखेंगे और इसका स्पष्टीकरण पे आपको क्या लिखना है वो भी देखेंगे, ठीक है। बस आपको देखते रहना है कैसे ट्रिक लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोहा छंद की परिभाषा लिखी जाएगी। दोहा छंद क्या होता है, हमने यहाँ पे लिखा यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा छंद क्या है, एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, मतलब इसमें 4 चरण होंगे, 4 लाइनों पे लिखा जाएगा, अभी उदाहरण बताएंगे तब समझ में आएगा। और इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। देखो कोई भी छंद लिखो, पहले परिभाषा लिखो, फिर इसको, ये जो परिभाषा आपने बताई, इसको सिद्ध करके उदाहरण में दिखाना है, और उदाहरण में कैसे सिद्ध कर रहे हो वो स्पष्टीकरण पे लिखना है, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले कहा गया ये एक अर्धसममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे में 11-11 मात्राएं होती है, ठीक है। तो अब उदाहरण एकदम मस्त सा बताएंगे आपको कि जो आपने खुद सुना हो, जैसे हनुमान चालीसा पे पढ़ा ना, पवन तनय संकट हरण, बस वही वाला आप एकदम आसानी से याद भी कर लोगे, और वही हम एकदम आसान बताएंगे आपको कि याद भी ना करना पड़े, एकदम आसानी से आप समझ भी जाओ, ठीक है। तो देखो क्या होता है, पवन तनय संकट हरण, पवन तनय संकट हरण, ठीक है, ये वाला आपने सुना ना, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरत रूप, ठीक है, मंगल मूरत रूप। और क्या होता है, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, ठीक है, राम लखन सीता सहित, सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, ये आपने पढ़ा है दोहा, ठीक है। इस पे इस टाइप से लगा लो, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे हृदय बसहु सुरभूप, ठीक है, ये आपने पढ़ा है ना एकदम मस्त तरीके से हनुमान चालीसा पे, कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, ये दोहा छंद है, ठीक है। आप देखो, आपको सिद्ध करके दिखाना है, आपसे कहा गया यह अर्ध सममात्रिक छंद है, देखो पढ़ो ऊपर फिर से, यह अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, देखो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। आप कहा गया पहले और तीसरे पे, ये पहला चरण है, पहले और तीसरे पे 13-13 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे पे, यहाँ दूसरा वाला ये है, और दूसरे और चौथे पे 11-11 मात्राएं होंगी, ठीक है। ध्यान से समझो, दोहा छंद की परिभाषा ये कहती है कि दोहा छंद में 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। अब ये कैसे सिद्ध करना है, देखो मात्राएं लगाना आपको बता दें, ये देखो एक मात्रा होती है हिंदी पे, ये इसे कहते हैं लघु, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लघु। और एक होती ये, इसे कहते हैं दीर्घ, इसे क्या कहते हैं, दीर्घ। एकदम ध्यान से समझना, ये जो लघु मात्रा होती है इसे आप 1 भी पढ़ सकते हो और दीर्घ मात्रा को 2 समझ सकते हो, ठीक है। लघु मात्रा को 1 और दीर्घ मात्रा को 2 समझ सकते हो, ठीक है। आप देखो मात्रा लगाते हैं, जहां पे जैसे आपको सिंपल इस टाइप से लगाना है, मान लो जैसे छोटा आ गया तो छोटा के लिए 1 लगा दो, ठीक है, छोटी ई आ गया, छोटा ई के लिए यही लघु लगा दो, छोटा ऊ आ गया तो उसके लिए भी यही लघु लगाना है। मान लो बड़ा आ जाए तो उसके लिए क्या लगाना है, दीर्घ लगाना है, बड़ी ई आ जाए तो दीर्घ लगाओ, बड़ा हुआ आ जाए तो दीर्घ लगाओ, ये एकदम सिंपल सी बेसिक सी बात है, तो ये आप समझ सकते हो, ठीक है। अभी देखो मात्रा लगाना आपको बताते हैं, ठीक है, एकदम मस्त तरीके से पूरा समझाएंगे, ठीक है। आप देखो कैसे लगाते हैं, सिंपल, पहले पवन की बात आई तो पवन में देखो पा पे भी
छोटा आ रहा है, वा पे भी छोटा आ रहा है, ना पे भी छोटा आ रहा है, तो सिंपल यहाँ पे क्या लगेगा, लघु लगेगा इस टाइप से। पा पे भी देखो एक लघु लगा, वा पे एक लघु, ना पे एक लघु। इसी प्रकार से ता पे भी कोई मात्रा नहीं तो लघु लगा दो, ना पे कोई मात्रा नहीं तो लघु लगा दो, या पे कोई मात्रा नहीं तो लघु लगा दो। अब यहाँ पे बात है संकट हरण, ठीक है। तो आपको 13 मात्राएं सिद्ध करनी। यहाँ पे संकट देखो, सा होता है तो केवल एक मात्रा लगती है, यहाँ पे ना भी लगाए ना संग, ठीक है, तो इस पे 2 मात्रा लगा दो, मतलब दीर्घ लगा दो, ठीक है। यहाँ पे का पे 1, टा पे 1, हा पे 1, रा पे 1, ना पे 1, ठीक है। आप मात्राएं गिनो, क्या यहाँ पे 13 मात्राएं, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13। देखो इसको 1 मानो, इसको मानो 2, तब गिनो 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे लिखा है ना 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13। आपको यही सिद्ध करना था, यहाँ 13 मात्रा है तो 13 मात्रा है। अब इसी प्रकार से इसमें सिद्ध करते, इसमें सिद्ध करते और इसमें सिद्ध करते। तो यहाँ पे फिर मंगल है ना, तो यहाँ पे 2 मात्रा लगी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ 2 1। बस ये याद रखो, जैसे मंगल है, मंगल पे आपका माँ होता तो केवल 1 मात्रा लगाते, क्योंकि उसमें कोई मात्रा नहीं थी। लेकिन यहाँ पे अंक की बिंदी रखी हुई तो 2 मात्रा लगा दो। गा पे कोई मात्रा नहीं तो 1 लगाओ, ला पे 1। इसी प्रकार से मुंह पे आपका देखो माँ है और मुंह मतलब बड़ा ऊ लगा है ना तो दीर्घ लगाओ, ठीक है, 2 की मात्रा या दीर्घ पढ़ो, ठीक है। रा है तो 1 या लघु, ता है तो 1, यहाँ पे रू है, रू पे बड़ा ऊ है ना तो आपका 2 मात्रा लगाई, पापे इस टाइप से। तो इस टाइप से आपको सिद्ध करनी। देखो यहाँ पे देखो 2 3 4 6 7 8 10 11, ठीक है। यहाँ पे कहीं गड़बड़ हो गया तो देखो गलत कहाँ हुआ, सही तो है। 2 3 1 4 2 6 7 8 10 11 ही मात्रा तो देखनी है, ठीक है, 11 सही है। यहाँ पे देखो रा बड़ा आ है ना तो यहाँ पे 2, यहाँ पे माँ आपका क्या लगेगा, आपका लघु की मात्रा, यहाँ पे लघु की, यहाँ पे लघु की, यहाँ पे लघु की, यहाँ पे दीर्घ, यहाँ पे दीर्घ, यहाँ पे लघु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे लघु। गिनो 2 1 3 4 5 6 8 10 11 12 13, ठीक है। आप देखो इसी प्रकार से इसमें भी लगा देते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 7 8, यहाँ पे 10 1 11, ठीक है। इस टाइप से सही से बना लेना, यहाँ पे जल्दी जल्दी भी कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से आपने मात्राएं सिद्ध कर दी। दोहा छंद क्या है, एक प्रकार का अर्ध सममात्रिक छंद है और इसमें पहले और तीसरे चरण में देखो, पहला चरण और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे पे क्या होती 11 11 मात्राएं होती, तो वो दोहा छंद होता है। अब बात आती है स्पष्टीकरण। जब ये तीनों पॉइंट आप लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे, ये ध्यान से लिख के रख लो, ठीक है। पहले परिभाषा लिखो, उदाहरण लिखो, फिर आता है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण पे क्या लिखना है, स्पष्टीकरण पे यही लिखना है। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख सकते हो आप, चूंकि इस छंद में, ठीक है, चूंकि इस छंद में प्रथम व तृतीय, देखो प्रथम व तृतीय में 13 मात्राएं, ठीक है। इसको आप कॉपी पे सही से लिखना है, यहाँ पे जगह देख रहे हो कम है। प्रथम व तृतीय में 13 13 मात्राएं, 13 13, तथा द्वितीय व चतुर्थ में, द्वितीय व चतुर्थ में 11 11 मात्राएं हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सही से लिख लेना कॉपी पे, 11 11 मात्राएं हैं, ठीक है। पहले क्या लिखा, पहले लिखा हमने, पहले लिखा चूंकि इस छंद में प्रथम, ये प्रथम और तृतीय में 13 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ में 11 11 मात्राएं हैं। फिर क्या लिखोगे, अतः यह दोहा छंद है। इस टाइप से आपको लिखना है, तब जाके एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा, ठीक है। पहले देखो, पहले परिभाषा लिख ली, उदाहरण लिख दिया, मात्राएं लगा ली। अब स्पष्टीकरण पे क्या लिखोगे, चूंकि इस छंद में प्रथम व तृतीय में 13 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ में 11 11 मात्राएं हैं, अतः यह दोहा छंद है, ठीक है। बस इतना लिख दो, भला एग्जामिनर आपके नंबर काट दे तो कहना, ठीक है। ये होता है पूरा स्टेप। तो दोहा छंद का एकदम आसान से उदाहरण बताया। इसी टाइप से एकदम आसान उदाहरण चौपाई छंद पे बताएंगे, सोरठा पे भी एकदम आसान, और कुंडलिया का तो एकदम मजेदार वाला है, ठीक है। तो आपको पूरा एक एक देखना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो मस्त तरीके से। परिभाषा ये थी आपकी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मस्त तरीके से तैयार करना। आप चलते अगले नंबर की ओर, चौपाई की, ठीक है। अब अगला नंबर छंद हमारे पास चौपाई छंद। चौपाई छंद देखो क्या होता है, यह सममात्रिक छंद। देखो दोहा अर्ध सम था, लेकिन चौपाई सममात्रिक है। यह सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती है। चौपाई छंद कहलाता है। देखो एक चीज आपको सम और अर्ध सम का समझा दें, सम और अर्ध सम का समझा दे। देखो सम का मतलब होता है, अगर मैथ आपने थोड़ा बहुत तो पता है, जैसे 2 4 6 8 10 इस टाइप की संख्या होती है तो ये सम संख्या कहलाती है। अगर 3 5 7 9 11 इस टाइप की संख्या हो तो ये विषम संख्या कहलाती है। इतना तो पता है ना, ये सम संख्या होती है, ये विषम संख्याएं होती है, ठीक है।
ये क्या होती है? विषम संख्या है। सम का मतलब जिसमें दो से भाग चला जाए, दो एक कम दो, दो दूना चार, दो तिया छह, दो चौको आठ, दो पंचे 10। क्या इसमें दो से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये सम नहीं होती। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें जैसे अभी आपसे बताए, आपने दोहा छंद पढ़ा। दोहा छंद में क्या था? 11 मात्राएं थी और 13 मात्राएं थी। ठीक है, यही तो था, 11 मात्राएं थी और 13 मात्राएं। तो 11 और 13 में क्या दो से भाग जाएगा? बताओ, दो से भाग जाएगा? नहीं जाएगा ना, तो ये क्या कहलाएगा? अर्ध सम। और अगर सम की बात करें, मान लो देखो चौपाई छंद पे 16 मात्राएं होती है, 16 पे क्या दो का भाग जाएगा? चला जाएगा ना, तो ये क्या है? सम मात्रिक। ठीक है, इतना समझ लो। सम का मतलब जिसमें दो से भाग चला जाए जिनकी मात्राओं पे, वो सम मात्रिक। और इसमें क्या है? इसमें अर्ध सम मात्रिक पे क्या होगा? जिसपे दो से भाग ना जाए। तो अर्ध सम पे क्या था? पहले और तीसरे पे 11 11 थी, सॉरी, जो आपका दोहा था उसमें क्या था? पहले तीसरे पे 13 13 थी, तो आपका दो का भाग नहीं जा रहा, तो मतलब वो कौन सा आपका हो जाएगा? अर्ध सम। ठीक है, और सम का मतलब जिसमें दो से भाग जाए, तो ये सम मात्रिक, चौपाई सम मात्रिक, क्योंकि इसमें 16 16 मात्राएं होती है। तो चौपाई जो है यह सम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती है। ठीक है, तो उदाहरण भी देख लो, एकदम मस्त सा लिया चौपाई छंद का। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब बात आती है इसमें मात्रा की। मात्रा बस वही याद रखो, जिसमें छोटा हो छोटी हो उसमें एक मात्रा, जिसमें बड़ा हो बड़ा हो उसमें दीर्घ की मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जय है, कोई मात्रा नहीं लगी, तो लघु की मात्रा इस टाइप से लगा दो। जा पे भी एक मात्रा, या पे भी। हा आया, हा पे भी एक मात्रा लगा लो। नू आया, नू पे भी एक मात्रा लगा लो। अब माँ आया, माँ पे दो मात्रा। ना आया, ना पे एक मात्रा लगा लो। ठीक है, ठीक है, इसी टाइप से ज्ञा आया, ज्ञा पे दो मात्रा। ना आया, ना पे एक मात्रा। गु आया, एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। गिनो कितने हो गए? 1 2 3 4 6 7 2 9 10 11 12 14 15 16, 16 मात्राएं हो गई। ठीक है, ये जो दीर्घ है इसे दो समझो, इस लघु को एक समझो। ठीक है, गिन लो 16 मात्राएं। इसी टाइप से हम पूरे में अब देखो मात्राएं लगा देते हैं। ठीक है, आप देखो बाकी के चरणों पे हमने मात्राएं लगा दी, 16 16 मात्राएं सब में आता है। चौपाई छंद है, क्योंकि कहा गया था ये सम मात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण पे 16 16 मात्राएं। देख लो, हमने लगा दी मात्राएं, आप मस्त तरीके से देख सकते हो। अब बात आती है स्पष्टीकरण पे, क्या लिखा जाए? स्पष्टीकरण भी एकदम आसान, जैसे उस पर लिखा था, क्या लिखा था? चूंकि, इस पे लिख दो चूंकि आपका इन चारों चरणों पे 16 16 मात्राएं हैं, अतः यह चौपाई छंद है। क्या लिखोगे? चूंकि आपका प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सभी चरणों पे 16 16 मात्राएं हैं, अतः यह चौपाई छंद है। यही स्पष्टीकरण पे अपने हिसाब से लिख देना। ठीक है, इस टाइप से अगर पूरा लिखते हो जैसे बता रहे, परिभाषा उदाहरण स्पष्टीकरण, तो कोई नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, बस इस तरह से आपको लिखना है। तो चौपाई छंद भी आपका हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आप चलते अगले नंबर सोरठा छंद की ओर, उसमें भी बहुत तगड़ा एग्जाम्पल बताएंगे। आप देखो जो अगला नंबर छंद है वो कौन सा है? सोरठा छंद। सोरठा छंद पे देखो क्या होता है। सोरठा छंद भी है, या भी अर्ध सामात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें प्रथम व कौन सा? तृतीय। प्रथम व तृतीय चरण में 11 11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ में 13 13 मात्राएं होती हैं। देखो, जो आपने दोहा पढ़ा था, ये दोहा पे क्या था? प्रथम और तृतीय पे 13 थी और द्वितीय और चतुर्थ पे 11 थी, लेकिन इसका उल्टा है सोरठा। ठीक है, सोरठा पे क्या है? प्रथम और तृतीय पे 11 है, द्वितीय और चतुर्थ पे 13 होंगी, तो सोरठा छंद होगा। देख लो इसका उदाहरण। राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अकत अपार, नेति नेति नित निगम कहा। ये इसका है आपका उदाहरण। ठीक है, अब इस पे मात्राएं देखो हम लगाते हैं, यहाँ पे मात्राएं लगा देते हैं। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे मात्राएं भी याद लगा दी है। मात्राएं लगाने पे कुछ नहीं है, बस ये याद रखा करो, अगर छोटी मात्रा है तो आप क्या लगाओ? लघु का चिन्ह लगाओ, और अगर बड़ी मात्रा है तो दीर्घ का चिन्ह लगाओ। बस ये याद रखो, और मात्रा अपने हिसाब से मस्त तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, तो सिंपल ये आपका जो था, राम स्वरूप तुम्हार बयन गोचर, बुद्धि पर अभिगत अकत अपार, नेति नेति नित निगम का। हमने इन पे मात्राएं लगाई, तो पहले पे 11 मात्रा है, तीसरे पे 11 मात्रा है, द्वितीय पे 13 मात्रा है, चतुर्थ पे 13 मात्रा है। तो इस टाइप से ये सोरठा छंद हुआ। स्पष्टीकरण पे क्या लिखना है? चूंकि इसमें चारों चरण पे, सॉरी क्या लिखना है? चूंकि प्रथम और तृतीय चरण पे 11 11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण पे 13 13 मात्राएं हैं, अतः यह सोरठा छंद है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लिख दोगे तो आपका सोरठा छंद हो जाएगा, और पूरे नंबर पक्के। तो एकदम आसान। देखो, आपको उदाहरण ऐसे बता रहे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, एकदम कठिन वाले नहीं कि बुक पे जो लिखे वो। ठीक है, एकदम आसान आसान। आप चलते अगले नंबर कुंडलिया छंद की तरफ। आप देखते कुंडलिया छंद के बारे में। कुंडलिया छंद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, इसको जरूर तैयार करना है, और एकदम मस्त सा आपको उदाहरण भी बताएंगे।
तो देखो यह एक विषम मात्रिक छंद है और इसमें 6 चरण होते हैं। दोहा के बाद एक रोला मिलाने पर कुंडलिया बन जाता है और इसमें प्रत्येक चरण पे 24 मात्राएं होती है। ठीक है, ये आपका परिभाषा है। कुंडलिया छंद क्या है? एक प्रकार का विषम मात्रिक। देखो दोहा सोरठा अर्ध सम मात्रिक थे, चौपाई सम मात्रिक था, लेकिन कुंडलिया विषम मात्रिक है। और इसमें चरण भी कितने होते? 6। अभी तक आपने 4 चरण देखे, लेकिन आप क्या होंगे? 6 चरण होंगे। और दोहा के बाद एक रोला जोड़ोगे, जब दोहा के बाद एक रोला जोड़ोगे तब आपका जाके कुंडलिया बनेगा। और इसमें प्रत्येक चरण पे कितनी मात्राएं होती? 24 मात्राएं होती है। तो देखो यहाँ पे तो आ नहीं पाएगा आपका ये उदाहरण, तो आप क्या करो, इस परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले लो जिससे इरेज करके उदाहरण लिख दे, फिर आपको मात्राएं लगाना बताए और उसका स्पष्टीकरण। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, देख सकते हो यार, ये आपका बहुत ही ज्यादा मजेदार वाला है उदाहरण। ठीक है, उदाहरण पढ़ सकते हो। उदाहरण क्या कहता है आपका? ठीक है, देख सकते हो इसमें 6 चरण है। आपसे 6 चरण कहा था, आपसे कहा यह एक विषम मात्रिक छंद है, कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है और इसमें 6 चरण होते हैं। और ये जो प्रत्येक 6 चरण, इसमें मात्राएं कितनी होंगी? मात्राएं भी कहा गया था आपसे, 24 मात्राएं होंगी। तो देखो एक बार पढ़ ले इस छंद को। ठीक है, ये जो आपका कुंडलिया छंद, इसे पढ़ लो एक बार, फिर मात्राएं बताते हैं। देखो है, पाकिट में पीड़ा भरी कौन सुने फरियाद, यह महंगाई देख कर वे दिन आते याद, वे दिन आते याद, जेब में पैसे रखकर सौदा लाते थे बाजार से थैला भरकर। धक्का मारा युग ने मुद्रा की क्रेडिट ने, थैले में पैसे हैं सौदा है पाकिट में। मतलब जब पुराने समय में हम लोग क्या करते थे, पाकिट में कह रहे हैं पीड़ा भरी, मतलब महंगाई की उसमें इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो देखो कहा गया यह महंगाई देखकर वे दिन आते याद, उनको वो दिन आते हैं याद जब वो जेब में पैसे रखकर, जेब में पैसे रखते थे और सौदा लाते थे बाजार से थैला, अर्थात झोले पे भर के सामान लाते थे। ठीक है, मतलब जब जेब में पैसे रखते थे और सामान लाते थे थैला भरकर। लेकिन अब का समय ऐसा हो गया, इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है कि मुद्रा की क्रेडिट ने देखो धक्का मारा है और थैले में अब पैसे आ चुके हैं और पॉकेट में सौदा आ चुके हैं। मतलब पहले क्या था, हम लोग थोड़े से पैसे लेके जाते थे तो ज्यादा सा सामान मिलता था, लेकिन अब क्या है, अब हम लोग ज्यादा पैसे लेके जाते हैं तो थोड़ा सा सामान मिलता है। तो ये महंगाई पर है आपका। ठीक है, मस्त सा है ना। आप इसके देखो, अब मात्राएं लगा दे फिर स्पष्टीकरण बताएं। ठीक है, तो देख सकते हो हमने यहाँ पे सारी मात्राएं लगा दी और प्रत्येक चरण पे 24 मात्राएं, आप आसानी से समझ लेना। ठीक है, तो देख सकते हो, बस ये याद रखना, छोटी मात्राओं पे आपको लघु का चिन्ह और बड़ी मात्रा पे दीर्घ का चिन्ह लगाना है, बस इतना याद रखो, अपने हिसाब से लगा लेना। ठीक है, तो हमने उदाहरण पूरा दे दिया। स्पष्टीकरण पे क्या लिखना है, स्पष्टीकरण भी समझ लो। स्पष्टीकरण पे आपको क्या लिखना है, स्पष्टीकरण पे लिख देना, चूंकि इस छंद में कितने चरण है? 6 चरण है और प्रत्येक चरण पे 24 मात्राएं हैं। आता यह कौन सा छंद है? आपका कुंडलिया छंद है। बस इतना लिख दो, आपके नंबर एक भी नहीं कटेंगे। तो देख सकते हो एकदम मस्त सा उदाहरण था, मस्त तरीके से आप मात्राएं भी लगा देना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था यार दोहा छंद, चौपाई छंद, सोरठा छंद और कुंडलिया छंद के उदाहरण स्पष्टीकरण। देखो पहले परिभाषा लिखना, उदाहरण लिखना, फिर उसके बाद स्पष्टीकरण, तो एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब यार जरूर कर लेना। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।